हेल्थ टॉक्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली आदत के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी आदत जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन शायद उसके गहरे फायदों को पूरी तरह से नहीं समझते। बिल्कुल। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसी चीज पर है जो इतनी आम है कि हम उसे खास मानते ही नहीं। रोज 30 मिनट चलने से क्या होता है? हम सब चलते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि वो 30 मिनट हमारे शरीर के अंदर क्या जादू कर रहे हैं? सही कहा। और आज हमारा लक्ष्य यही है कि इन स्रोतों में दी गई जानकारी को परत दर परत समझें। सिर्फ ये नहीं कि क्या फायदे हैं, बल्कि ये भी कि वो काम कैसे करते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे सिर्फ 30 मिनट की सैर हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो सबसे पहले उस फायदे की बात करते हैं जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा लोग सोचते हैं, वजन, वेट कंट्रोल। स्रोत बताते हैं कि 30 मिनट चलने से कैलोरी बर्न होती है, पेट की चर्बी कम होती है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है। ये तो एक ट्रिपल एक्शन जैसा लगता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यही है कि ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ कैलोरी जलाने का गणित नहीं है, बल्कि ये शरीर के पूरे इंटरनल सिस्टम को बेहतर बनाने के बारे में है, जिससे वजन लंबे समय तक कंट्रोल में रहता है। तो ये सिर्फ उस 30 मिनट का असर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैलोरी तो आप जलाते ही हैं, लेकिन असली फायदा उसके बाद शुरू होता है। नियमित चलने से आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है। मतलब जब आप आराम कर रहे हैं, सोफे पर बैठे हैं, तब भी आपका शरीर ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा। और पेट की चर्बी का क्या? सोर्स में इसका खास तौर पर जिक्र था। हाँ, क्योंकि चलना खास तौर पर विसरल फैट को टारगेट करता है। ये वो खतरनाक फैट है जो हमारे अंगों के आसपास जमा होता है। और ये मध्यम तीव्रता वाली एक्सरसाइज शरीर को ऊर्जा के लिए इसी फैट को जलाने पर मजबूर करती है। समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं दिल के स्वास्थ्य की ओर। स्रोत में बताया गया है कि इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हार्ट अटैक, बीपी और कोलेस्ट्रॉल का खतरा कम होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ऐसे समझिए कि आप अपने शरीर के ट्रैफिक सिस्टम को सुधार रहे हैं। जब आप चलते हैं तो आपका दिल ज्यादा कुशलता से खून पंप करता है। ये एक तरह से शरीर की सारी सड़कों पर ट्रैफिक को तेजी से बहाने जैसा है, जाम हटाने जैसा। और इस तेज बहाव से क्या होता है? इससे हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो लचीली बनती हैं, मजबूत होती हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो जाता है। और ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को भी बढ़ाता है। अच्छा। जो एक तरह की सफाई टीम है, वो धमनियों से बुरे कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करती है। और शुगर और डायबिटीज के बारे में क्या? सोर्स के अनुसार ये ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद करता है। हाँ, जब हम चलते हैं तो हमारी मांसपेशियां ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। खून से, है ना? जी, खून से। तो इससे ब्लड शुगर तुरंत कम होता है। लेकिन असली फायदा है इंसुलिन सेंसिटिविटी का बढ़ना। मतलब शरीर इंसुलिन का बेहतर इस्तेमाल करना सीख जाता है। ओके, तो ये एक तरह से शरीर को ही ज्यादा एफिशिएंट बना रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। पाचन में सुधार का भी जिक्र है। गैस, एसिडिटी और कब्ज में कमी, ये कैसे होता है? ये तो एक सीधा और बहुत प्रभावी लाभ है। चलने से पेट की मांसपेशियों में गति होती है। ये गति पाचन प्रक्रिया को सुचारू बनाने में मदद करती है, जिससे खाना आसानी से आगे बढ़ता है और पेट साफ रहता है। तो शरीर की बाहरी मशीनरी अंदर की मशीनरी को चला रही है। जी। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो शायद उतना ही जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य। जी। स्रोत कहता है कि चलने से तनाव और टेंशन कम होती है, मूड फ्रेश होता है। यहाँ जो बात आकर्षक है वो है इसका न्यूरोकेमिकल प्रभाव। जब हम चलते हैं तो हमारा दिमाग एंडोर्फिन जैसे फील गुड हार्मोन रिलीज करता है। ये प्राकृतिक रूप से तनाव और एंजाइटी को कम करते हैं। तो ये एक तरह का मेडिटेशन इन मोशन है। बिल्कुल, आप सही शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। मेडिटेशन इन मोशन। आपका शरीर हिल रहा है, लेकिन आपका दिमाग शांत हो रहा है। और इसका असर हमारी नींद पर भी पड़ता होगा। स्रोत के अनुसार इससे गहरी नींद आती है। जी, ये सीधे तौर पर तनाव कम होने से ही जुड़ा हुआ है। जब दिमाग शांत होता है तो शरीर को गहरी और आरामदायक नींद में जाना आसान हो जाता है। और ये एक साइकिल की तरह है। अच्छी नींद से अगले दिन तनाव कम होता है और कम तनाव से रात में अच्छी नींद आती है। सही है। और अंत में जोड़ों और मांसपेशियों की मजबूती, खासकर घुटनों का दर्द कम होना। ये थोड़ा उल्टा लगता है ना? लोगों को लगता है चलने से घुटनों पर जोर पड़ेगा। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। असल में नियमित और सही तरीके से चलना जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करता है
और ये मजबूत मांसपेशियां ही जोड़ों को बेहतर सपोर्ट देती हैं, एक नेचुरल शॉक अब्जॉर्बर की तरह। अच्छा, तो हम जोड़ों को नहीं बल्कि उनके सपोर्ट सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इससे उन्हें बेहतर सपोर्ट मिलता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है। तो ये तो हुए फायदे, लेकिन क्या ऐसे करने का कोई सही तरीका है? क्योंकि मुझे लगता है कैसे चलना है ये भी उतना ही जरूरी है जितना चलना। हाँ, तरीका बहुत मायने रखता है। स्रोत के अनुसार कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव हैं, जैसे कि समय। सुबह या शाम का समय सबसे बेहतर माना जाता है। और गति, क्या आराम से टहलना काफी है? नहीं, सामान्य गति से थोड़ा तेज चलना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग। ये अच्छा पैमाना है। और जूते? आरामदायक जूते पहनना बहुत जरूरी है, ये तो सबसे बेसिक चीज है। और पोस्चर, यानी शरीर की मुद्रा, हमेशा सीधे पोस्चर में चले। हाँ, झुककर नहीं चलना है। बिल्कुल। और फोकस, मोबाइल को साइड में रखें ताकि ध्यान न भटके। चलने का पूरा मानसिक लाभ तभी मिलेगा। और कुछ गलतियों का भी जिक्र है जिनसे बचना चाहिए, जैसे खाना खाकर तुरंत चलना। ये बहुत बड़ी गलती है। खाने के तुरंत बाद चलने से पाचन क्रिया बाधित हो सकती है, क्योंकि शरीर का ब्लड फ्लो पाचन के बजाय मांसपेशियों की तरफ चला जाता है। अच्छा, दूसरी गलती है बिना आदत के बहुत तेज चलना। हाँ, टू मच टू सून। इससे मांसपेशियों में खिंचाव या चोट लग सकती है। शरीर को धीरे धीरे आदत डालने का मौका देना जरूरी है। और आखिरी गलती, जो आजकल शायद सबसे आम है, फोन देखते हुए चलना। इससे न केवल आपका पोस्चर खराब होता है और गर्दन पर दबाव पड़ता है, बल्कि ये चलने के जो मानसिक लाभ है ना, उनको भी खत्म कर देता है। आपका ध्यान भटकता है और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ता है। तो इन सभी बातों का सार क्या है? स्रोत की आखिरी लाइन इसे खूबसूरती से बताती है। रोज सिर्फ 30 मिनट वॉक और बॉडी को मिलते हैं लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स। यह सचमुच एक छोटा निवेश है जिसके बदले में जीवन भर का स्वास्थ्य लाभ मिलता है। यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे छोटी और निरंतर आदतें बड़े परिणाम दे सकती हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर सिर्फ 30 मिनट की सैर का हमारे स्वास्थ्य पर इतना गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, तो ऐसी और कौन सी छोटी छोटी नियमित आदतें हो सकती हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को बेहतर बना रही हैं और जिन पर शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता? ये सोचने के लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल है। आज के इस गहरी और जानकारीपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि 30 मिनट की सैर आपके लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। धन्यवाद।